Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start new Oxford Modern English book 3. As you know dear students, कल हम लोगों ने Dorothy meets the unit 1 Dorothy meets the Scarecrow की सब्जेक्टिव पार्ट यानी आंसर क्वेश्चंस किए थे पेज नंबर 6 ठीक है। आज हम लोग मूव कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ और पेज नंबर है 7 ठीक है। सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 7। अब सबसे पहले उन्होंने पूछा विच ऑफ दिस सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स ठीक है। जो सेंटेंस ट्रू हैं उनके आगे सामने टी लगाना है, जो फॉल्स उसके सामने एफ लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस है द स्केयर क्राउ नेवर गेट्स टायर्ड। स्केयर क्राउ जो होता है वो कभी भी नहीं थकता ठीक है, क्योंकि अगर वो घास फूस तिनकों का बना हुआ नकली आदमी होता है सो वो कभी नहीं थकता। नेक्स्ट है द स्केयर क्राउ इज़ फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर। वो जो होता है वो फार्मर से डरता है। नो फॉल्स ठीक है। वो किससे डरता है? लाइट मैच से ठीक है। द ग्रेट ऑस लिव्स इन द डायमंड सिटी फॉल्स। नो ही लिव्स इन द एमरल्ड सिटी फॉल्स है ये। डोथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको। डोथी का जो डॉग होता है उसका नाम कोको होता है। नो हिज नेम इज़ टोटो। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉल्स। द स्केयरक्राउ इज़ वेयरिंग ए ब्लू हैट। यस जी हाँ ट्रू है ये। उसने पिक्चर में देखा भी था, वो तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, ब्लू कलर की हैट पहनी होती है। सो द सेंटेंस इज़ ट्रू। अब उन्होंने कहा कैन यू फाइंड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी द लेटर्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। उन्होंने कहा जो वर्ड्स हैं ना करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं, मतलब यानी कि गलत वर्ड लिखे हुए हैं, इनको हम लोगों ने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। और ये वर्ड जो है ये स्टोरी के अंदर मौजूद है। सबसे पहला वर्ड है ना FEDSTUF। इस वर्ड्स को अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास बनता है स्टफ्ड STUFFED। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है CROWSRACE। ये वर्ड हमारे पास बनेगा स्केयर क्राउ SCARECROW स्केयर क्राउ। ये मैंने इनके ऊपर वर्ड लिख भी दिए हैं बच्चों। इसके बाद है एमरल्ड ठीक है। वर्ड हमारे पास बनेगा, इसका स्पेलिंग है EMERALD। नेक्स्ट वर्ड है द ग्रेट ऑज ठीक है THEGREATOZ। इसी तरह आपने बाकी के दो वर्ड करने। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉर्नफील्ड और इससे नेक्स्ट वर्ड बनेगा ग्रेटफुली ठीक है। अब उन्होंने कहा विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्ट। उसने कहा कि नीचे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हर जो लाइन है उसके अंदर एक वर्ड जो वो ठीक से उसकी स्पेलिंग नहीं है, वो आप लोगों ने उसके ऊपर क्या करना है पॉइंट आउट करना है, इनके उसके ऊपर सर्कल करना है ठीक है। सबसे पहले लाइन जो उसमें फ्रेंडली फील्ड फ्रीडम फ्रेशली फ्राइड ठीक है। सबसे पहले जो लाइन है उसमें फ्राइड वर्ड जो है वो क्या है, वो जो मतलब उसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसके जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो हमारे पास क्या होंगे FRIED ठीक है। क्या होंगे वो FRIED। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप डिस्कवर इंस्पेक्ट एक्सक्यूज़ भी। एक्सक्यूज़ वर्ड होता है, सो यहाँ इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। क्या होंगे इसके करेक्ट स्पेलिंग EXCUSE। नेक्स्ट है डिसाइडेड डिसमेड डिस्प्लेड डिस्ट्रॉयड डिसर्टी ठीक है। डिसाइडेड के स्पेलिंग गलत है, सो डिसाइडेड के स्पेलिंग क्या होंगे DECIDED डिसाइडेड। अब नेक्स्ट है क्विकली क्वाइटली क्वीन क्वेश्चन। क्वाइटली के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे QUIETLY क्वाइटली, इसके स्पेलिंग ये बनेंगे ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। उन्होंने कहा है जो सेंटेंस लिखे पड़े हैं इनसे यानी कि सेंटेंस लिखे पड़े हैं, इनके जो एग्जैक्ट वर्ड है स्टोरी के अंदर वो यूज़ हुए हैं इन सेंटेंस के लिए, उन वर्ड्स का आपने यहाँ पे बताना था वो क्या चीज़ है। दिस कीप्स एन एरिया, जो एरिया को क्लोज रखते हो और प्रोटेक्टेड, उसको हिफाजत करती है, मेड ऑफ वुड, और जो किससे बनाई जाती है उससे बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है। जैसे मैंने पिक्चर में आप लोगों को बच्चों दिखाया भी था, देखिए फेंस है ठीक है। ये जो एरिया इसको क्लोज़ किया हुआ है इसने, यानी कि इसकी जो फसलें वगैरह हैं इनको प्रोटेक्ट करती है, तो क्या बनेगा फेंस ठीक है। समथिंग वॉर्न ऑन द हेड टू कीप वार्म ऑन टू कीप द सन, जो हमें सूरज से बचाती है और हम गर्मी की तपिश से बचाती है, वो क्या चीज़ है जो हम अपने सर पे रखते हैं, वो है ठीक है। कहते हैं अ थिन पीस ऑफ मेटल, एक मेटल जो उसके एक पतली से टुकड़ा है विद अ शार्प पॉइंट, जिसके एक सिर एट वन एंड जो एक सिरे से बहुत ज़्यादा शार्प तेज़ नुकीला एंड राउंड हेड एट द अदर, दूसरी साइड पे वो गोल है, वो कहती है पिन होती है ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आप लोगों ने खुद से करने हैं, रीड कर देती हूँ मैं। अ कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग थिंग्स ऑफर मेड ऑफ इंटरवोवन स्ट्रिप्स ऑफ वायर और ए कैन, जो कैन या तारों से बनाई जाती है जो चीज़ों को होल्ड करती है उसे क्या कहते हैं बास्केट ठीक है। इसी तरह बाकी के आपने दोनों खुद से कर लेने हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उन्होंने बच्चों जैसे कि आप लोग प्रेप क्लास से पढ़ते हैं और उनके नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ों के नाम को क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो सेंटेंस नीचे दिए गए इन सेंटेंस को आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। करेक्ट ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करना है, फिर मतलब उनके जो नाउन्स अंडरलाइंस करने हैं करेक्ट ऑर्डर में। मैं आपको बताती हूँ फिर नाउन्स जो आप लोग खुद से अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे आएगा, ही वाज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस। एक आदमी होता है जो वो कहाँ पे बैठा है, बेंच पे बैठा है और किसका इंतज़ार करता है, बस का। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आएगा। सेकंड पे क्या, द बस डिड नॉट कम, बस जो है वो नहीं आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे क्या होता है, अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन। फिर एक टैक्सी आती है और आदमी जो उसके अंदर बैठता है। ठीक है, चला जाता है। थर्ड नंबर पे ये आएगा। फिर फोर्थ पे आएगा, द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड। टैक्सी जो वो सड़क के ऊपर चलती है। ठीक है, फिर 5 नंबर पे क्या आएगा, द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस। टैक्सी जो उसके घर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी। ड्राइवर जो मतलब उससे अपना किराया मांगता है, कुछ पैसे मांगता है। द मैन टूक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट। आदमी जो होता है वो पॉकेट में से एक नोट निकालता है एंड गेव इट टू हिम, और वो उसे दे देता है। उस तरह ये 7 नंबर पे आएगा। इसी तरह आप लोगों ने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखने के बाद नाउन जो उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जिससे मैन है, ठीक है, टैक्सी है, इस तरह के। ठीक है।